स्वागत करतो आणि मी आपल्याला घेऊन जातो मित्रांनो गुलामभाई पेशमान कर्लाच्या या मैदानावरती। मी या सामन्याचा धावता समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे। तो चलिए दोस्तों, इस मैच की शुरुआत मैं मुश्ताक अफराद आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और लिए चलता हूं कर्लास के गुलाम भाई पेशवाम के इस मैदान पर, जहां हमने अभी अभी एक मुकाबला देखा जो बहुत ही बेहतरीन रहा था। इसमें बहुत ही शानदार फतेह हासिल की थी दोस्तों अली 11 हरवीत ने। टेनिस क्रिकेट के सभी शातिर खिलाड़ी जिस टीम में खेल रहे थे उस टीम को इस प्रतियोगिता में अपने आईपीएल फॉर्मेट में दोस्तों इस प्रतियोगिता से बाहर जाने का रास्ता दिखाया है। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है दोस्तों। रिहान राजपुरकर का सितारा तो आज बिल्कुल उरूज पर है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भी है। जितना अच्छा क्रिकेटर है उतनी अच्छी शख्सियत भी है दोस्तों। हम अक्सर कहते हैं कि खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी शख्सियत भी होना बहुत ही मैटर करता है। साइकिल का यहाँ पर एडवर्टाइज की जा रही है, स्पोर्ट्स साइकिल। बॉलरचं नाव सांगा सुकृत। ज़हीर खान, क्या बात है। हमने ज़हीर खान को हमारे भारतीय टीम की जानिब से खेलते हुए देखा है दोस्तों। वो लेफ्ट हैंड में गेंदबाज थे और ये ज़हीर खान भी मुझे ऐसा लगता है क्या लेफ्ट हैंडी गेंदबाज है, क्योंकि इस वक्त उनके बाएं हाथ में ही गेंद है। थॉमस डायस दोस्तों टेनिस क्रिकेट का वो महान सितारा जो कि दहिसर से बिलोंग करता है, आज कर्लास की सरजमीन पर आया दोस्तों। और शुभम जादव उनके साथ रसल द मसल यहाँ पर जिसको उपाधि दी गई है दोस्तों एंड्रे रसल की, और इन दिनों जिसके नाम पर कई अर्धशतक भी है, वही बल्लेबाज, एक आक्रामक बल्लेबाज थॉमस डायस के साथ आया दोस्तों। हाल ही में जो बारामती में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जिसमें बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड प्राप्त किया था और कोल्हापुर में भी बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला था दोस्तों थॉमस डायस को। मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में 22 गेंदों में 89 रन बनाने का एक विक्रम थॉमस डायस के नाम पर है। और भिवंडी प्रीमियर लीग में भी इस खिलाड़ी ने 17 गेंदों में 49 रन जड़े हैं। एसपीएल गोवा के मैच में भी दोस्तों थॉमस डायस मैन ऑफ द मैच रहे थे, जो 2021-22 में जो टूर्नामेंट हुए थे। और इस बीच शुभम जादव ऑन फायर, आक्रामक अपना एक रुख। और हर बार की तरह देखिए टेनिस क्रिकेट में अगर बड़े स्ट्रोक से कोई अपना खाता खोलने वाला बल्लेबाज होगा तो मेरी नज़र में हमारे रायगढ़ में शुभम जादव हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैंने जितने मुकाबले देखे शुभम जादव को, पहली ही गेंद बड़े स्ट्रोक में तब्दील करता है। और इन दिनों इस खिलाड़ी का बहुत ही नाम है, चर्चा है दोस्तों, क्योंकि मेरे सामने हाल ही में 15-20 दिन में मैंने देखा इस खिलाड़ी ने 3 अर्धशतक जड़े थे विहूर के मैदान पर, मसला के मैदान पर। कल यहाँ भी 45 रन बनाए थे। उससे पहले सरवा में बहुत ही शानदार, राजपुर में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 58 रनों में अपना अर्धशतक जड़ा था। 53 रन इस खिलाड़ी के नाम थे। विहूर में भी मांदाड़ के विरुद्ध 65 रन बनाए थे केवल 17 गेंदों में, और टीम का स्कोर था 74। ऐसे अनगिनत विक्रम है इसके नाम पर। जिस तरह से दूसरे जानिब उनके सामने थॉमस डायस है 2021 में जिसके नाम पर सर्वाधिक अर्धशतक थे। और यहाँ पर दोस्तों शुभम जादव को हमारी नज़र लगती हुई, क्योंकि शुभम जादव बैक टू द पवेलियन, ये बड़ा मिस्टर 360 का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है दोस्तों। हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त भी है सुमित डोंगरे, जो कि दिगोड़े से पारगांव से बिलोंग करता है। और
यहाँ पर आया जिसने रायगढ़ प्रीमियर लीग में एक बार नहीं 2 बार मैन ऑफ द सीरीज की बाइक अपने नाम की है दोस्तों। ये बड़ा ही बिग उपलब्धि है, बिग अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। रायगढ़ प्रीमियर लीग में ये खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब 2 साल लगातार अपने नाम किया है। 2 बाइक इसके नाम है दोस्तों, और ऐसे कई अनगिनत रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के भी नाम पर है। काशी प्रीमियर लीग में भी इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब जीता था। 12 और 13 को गुड़गांव में टूर्नामेंट है, ओनली ग्रामीण। फर्स्ट प्राइज बाद में एक ओवर के बाद तो इस सिंगल के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया सीधे 8 रनों पर। 2021 के विजेता टीम का हिस्सा थे दोस्तों अजीत मोहिते। थॉमस डायस ने कमाल की बल्लेबाजी की थी पूरे प्रतियोगिता में। गेंदें बिल्कुल उनको फुटबॉल की तरह नजर आती थी। शफल होकर के खेलने का प्रयास किया था, बहुत ही बढ़िया गेंद, ये जहीर खान की बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। ये होती है दोस्तों गेंदबाजी, जब बल्लेबाज सफल होकर के खेलने का प्रयास करता है तो बिल्कुल उसके करीब से गेंद को निकाला था, यानी कि कोई मौका ऐसे समय में बल्लेबाज के पास नहीं होता। यह बिल्कुल सही तरीके से सिद्ध होता हुआ। मैं तो कहूँगा कि जहीर खान से आपको गेंदबाजी के गुण सीखने होंगे दोस्तों। इस मर्तबा भी बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेग बाइज की सूरत में 1 रन जरूर मिलेगा, और इस 1 के साथ रनों की संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हिस्सा था दोस्तों सुमित डोंगरे। क्या गुड़गांव में टूर्नामेंट है 12-13 मार्च 2022। सिर्फ ग्रामीण। फर्स्ट प्राइज 20, सेकंड प्राइज 10। एंट्री फी 2000 रुपये एंट्री फी रहेगी। गुड़गांव 12 और 13। तजम्मुल भाई दाते, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए तजम्मुल भाई दाते। चलिए दोस्तों, एक ओवर पहला ओवर घटा था, बिल्कुल हमने देखा था गेंदबाजी करने वाली वडोली के पक्ष में बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी जहीर खान की, जिन्होंने केवल 9 रन देते हुए 1 विकेट प्राप्त किया था। आउट होने वाले बल्लेबाज थे शुभम जादव, टेनिस क्रिकेट का शातिर खिलाड़ी। फिर से एक मरतबा गेंदबाज में परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी के लिए। 12th मॅन अपना भेजे यहाँ पर वडवली संघाचा कोणता एखादा राखीव खेळाडू असेल तर मी विनंती करतो। गोलंदाजाचं नाव काय आहे? अनिल। अनिल है गेंदबाज। 2 सीनियर खिलाड़ी दोस्तों गेंदबाजी का भार संभाले हुए। हमने देखा था पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी जहीर खान ने, और अब उनकी जगह गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए अनिल को लाया गया दोस्तों। हाँ, फिर से एक मरतबा बिल्कुल गेंद के मेरिट से यहाँ पर बल्लेबाजी होनी चाहिए। ऑफ स्टंप से बाहर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन इस मरतबा गेंदबाज भी अपनी लय से भटक गए थे, अपनी दिशा से भटक गए थे, और एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ जुड़ता हुआ RVLN के लिए। हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए लगातार सफल होकर के खेलने का प्रयास हो रहा है सुमित डोंगरे की जानिब से, मैन फ्रॉम पारगांव। और यही वजह रही कि ये इस गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे और गेंद सीधे गई विकेट कीपर के हाथों में। इस तरह से ये पहली गेंद जिस पर कोई रन नहीं आया। देखिए हाफ शॉट, जब आप ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद को खेलोगे ना, भाग्यशाली है आप कि नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी मैं कहूँगा।
अनिल हो या जहीर हो, इस बल्लेबाज के विरुद्ध बहुत ही शातिराना गेंदबाजी इसको कहते हैं दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी, देखिए अपने तजुर्बे का पूरे इस्तेमाल करते हुए अनुभव क्या होता है ये दिखा दिया दोस्तों। जहीर खान हो या फिर अभी अभी आए हुए गेंदबाज अनिल हो, ये वो बल्लेबाज है जिनके बारे में हमने आपको पूरा बेवड़ा विश्लेषण बता दिया दोस्तों कि इन खिलाड़ियों के अंदर ऐसे ऐसे विक्रम और ऐसे ऐसे एजाज छुपे हुए हैं जिसके बारे में अगर जिक्र करना चाहे तो मुझे ऐसा लगता है आज की पूरी शाम ढल जाएगी। इसके लिए जैसे जैसे हमको वक्त मिलेगा हम आपसे चर्चा करेंगे और कुछ इनके विक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। फिलहाल इस मैच की बात करते हैं जहां पर गेंदबाजी करने वाली की टीम के पक्ष में अब तक का ये पहला सत्र जाता हुआ 13 रन। हाँ, यहाँ पर हवा में गेंद है, ये गेंद जा रही है, देखिए जस्ट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहली सफलता यहाँ पर मिलती हुई दोस्तों। हाँ देखिए, इस बात का मैं जिक्र कर रहा था लगातार, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों, कमाल की गेंदबाजी। अगर इस प्रकार की गेंदबाजी हो तो मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर प्रहार किया जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाज को वो भाप रहे हैं। ये अनुभव होता है दोस्तों, जहीर हो या अनिल हो, इन्होंने अपने अनुभव का पूरे इस्तेमाल किया है। वरना सुमित डोंगरे हो, शुभम जादव और थॉमस को क्या आप रोक सकते हैं? कई अनगिनत विक्रम, कई ऐसे रिकॉर्ड इनके नाम है दोस्तों। थॉमस डायस ने तो 2020-21 में कमाल की बल्लेबाजी की थी, लगभग 48 या 49 50 मुदस्सिर इनके नाम किया है। 14, 15, 16 मार्च 2022 को दोस्तों मुरुड जंजीरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से टूर्नामेंट रखे गए आईपीएल फॉर्मेट। 3 आइकॉन खिलाड़ी हो गए, 1,11,111 फर्स्ट प्राइज है, 55,555 सेकंड प्राइज है, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज ईच है 10,000 और मैन ऑफ द सीरीज के लिए दोस्तों चमचमाती इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएगी। 8,000 एंट्री फी रहेगी, अगर 11 तारीख इस महीने की आखिरी होगी एंट्री फी की। तो बहुत ही अच्छी ओवर हमने देखी दोस्तों। दूसरा ओवर भी बहुत ही अच्छा घटा है, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति पर 10 के अवसर से केवल रन बने हैं 20। कमाल की गेंदबाजी रही है दोस्तों जहीर खान और अनिल की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और वाकई में ये हीरे ये वडोली की टीम ने कहां से लाए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जहीर खान एक सीनियर खिलाड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 40 प्लस होना चाहिए शायद, है ना? दोनों भी देखिए बता रहे, हमने तो बिल्कुल पढ़ लिया था। और बहुत ही शानदार जहीर खान और अनिल ने गेंदबाजी की है दोस्तों। तीसरे गेंदबाज जीतू पाटिल, और हमें भी पता नहीं है दोस्तों आजकल टेनिस क्रिकेट में जिस तरह से खिलाड़ी चमक रहे। फिरोज शेख की बात की जाए तो फिरोज शेख 2 है, एक अंधेरी वाला जो कि यहाँ पर आया, एक दिल्ली वाला भी फिरोज शेख है। इस अंधेरी वाले फिरोज शेख के नाम पर 6 बाइक है एज अ बॉलर मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त करते हुए। हाँ, इस मरतबा देखिए अपना ट्रेडमार्क छक्का जड़ दिया है दोस्तों थॉमस डायस ने, कमाल का स्ट्रोक। इस 6 के साथ रनों की संख्या आप तेजी से आगे बढ़ दिया है, बिल्कुल लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर। पिछले साल में भी हमने देखा था थॉमस डायस ने इस तरह के कई छक्के लगाए थे दोस्तों, बिल्कुल कंपाउंड वॉल के 12 से 15 फीट यानी कि रोड को भी क्रॉस किया था। इतने बड़े बड़े छक्के पिछले साल भी लगाए थे। और इस मैच में हमने देखा कि थॉमस डायस को ये पहला छक्का जड़ने के लिए लगभग इनिंग की 13वीं गेंद तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि उसमें थॉमस डायस ने केवल 4 गेंदों को फेस किया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही थी अनिल की और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की थी दोस्तों
जहीर खान ने। हाँ, हवा में गेंद है, लेकिन यहाँ पर भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि गेंद दरख्त को टकराने के बाद जा रही है दनदनाती बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 30 रन। विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे शुभम जादव, जिन्होंने शानदार एक छक्का जड़ने के बाद अपने निजी 6 रन के स्कोर पर आउट हुए थे। जबकि उसके बाद आने वाले बल्लेबाज सुमित डोंगरे, जिन्होंने 8 रन बनाए थे, एक शानदार छक्का जड़ा था, बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेशा के जस्ट बाहर गेंद गिरी थी। माज दाते भी यहाँ पर आए दोस्तों, मुरुड से, मुरुड और राजपुर के भी कई शायकीन क्रिकेट यहाँ पर आ चुके हैं। दूर दराज से जितने भी क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दर्दी रसिक यहाँ पर आए हैं, हम उनका फिर से एक मरतबा नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी की जानिब से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, दोपहर के सत्र का यह मुकाबला चल रहा है। कड़ी धूप इस वक्त बीच मैदान पर, गुलाम भाई पेशमाम के मैदान पर। हवा में गेंद है, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। गेंद फाइन लेग की दिशा में जा रही है, बिल्कुल वहां पर 1-2 रन मिलेंगे और इस 2 रन के बाद रनों की संख्या पहुंची है 32 रनों पर। लगातार थॉमस डायस की कोशिश हो रही है दोस्तों ब्रेस्ट स्ट्रोक खेलने की, जिन्होंने मुंबई टेनिस प्रीमियर लीग में कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों। 22 गेंदों में 89 रन जड़े थे। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया था। एक चमचमाती हीरो की बाइक से नवाजा गया था दोस्तों इस खिलाड़ी को। ऐसे कई रिकॉर्ड, ऐसे कई विक्रम इस खिलाड़ी के नाम है। और आज वही दोस्तों करलास की सरजमीन पर गुलाम भाई पेशमाम के मैदान पर आया है नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के जानिब से खेलने के लिए। यह अच्छी गेंद थी और जहीर खान गेंद के नीचे, कमाल की गेंद थी, कलाई के सहारे गेंद ने बल्ले का लीडिंग एज लिया था और निकल गई थी वाइडिश लॉन्ग ऑन। करते तो देखिए, कुछ कान मंत्र दिया था दोस्तों जहीर खान ने इस गेंदबाज जीतू को और उसके बाद सफलता पाते हुए। आज दोस्तों वाकई में यहाँ पर जैसे कि बल्लेबाज के पैरों में जंजीरें डाल के रखी हो गेंदबाजों ने। कमाल की गेंदबाजी। केवल अब तक अगर इनिंग में लगे हैं केवल 3 छक्के। एक शानदार छक्का जड़ा था थॉमस डायस ने, एक छक्का जड़ा था दोस्तों शुभम जादव ने और एक छक्का जड़ा था। और ये तीनों ही बल्लेबाज इस वक्त डगआउट में विश्रांति के लिए पहुंचे हैं। और अब सही मायनों में मानगांव के जो हीरे हैं दोस्तों मोहसिन नदाफ और आदिल गजगे, वो अब बीच मैदान पर आपको नज़र आते हुए। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी क्योंकि अभी भी इनिंग की केवल 8 गेंदें आना बाकी है। इस ओवर की अगर बात की जाए तो जीतू ने अच्छा कमबैक किया क्योंकि एक बड़ा विकेट, टेनिस क्रिकेट का महान सितारा और जिस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया में अपनी शोहरत पाई है दोस्तों, ऐसा खिलाड़ी थॉमस डायस। किसी शायकीन क्रिकेट के नज़र से छुपा नहीं होगा वो खिलाड़ी। थॉमस डायस का नाम कईयों के जुबान पर होता है। और मोहसिन नदाफ ने देखिए कमाल का छक्का जड़ा है। बिल्कुल ये मोहसिन नदाफ है। जब टीम की एक नाजुक परिस्थिति होती है ना, उसमें ये टीम के लिए संकट मोचक बनकर, मैंने ही अपने नज़रों के सामने मोहसिन नदाफ को ऐसे कई इनिंग खेलते हुए देखा हूँ। क्योंकि लगभग ये मेरा इस एरिया में शादाब भाई 5वां या 6ठा दौरा है। यह आप सबों की मोहब्बत है जो हमें यहाँ पर लेकर आती है। और इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मोहसिन नदाफ को विहूर हो, राजपुर का मैदान हो, राजपुर के मैदान में जब शोएब जल्द आउट होता था ना दोस्तों, पूरी रिस्पॉन्सिबल इनिंग मोहसिन नदाफ के बल्ले से हमने देखी है। तो इस छक्के के साथ रनों की संख्या 38। 2 ओवर बहुत ही अच्छे घटे थे जहीर खान के। दिगी जमातुल मुस्लिमीन के सदर साहब अली जनाब साजिद भाई करजीकर, इनकी तरफ से नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के लिए 5000 रुपये का आतिया इनायत हुआ है। मैं बिल्कुल नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी की जानिब से आपका मशकूर व ममनून हूँ। और एक शानदार यहाँ पर छक्का जड़ दिया दोस्तों। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए मोहसिन नदाफ ने और 6 से रनों की संख्या को तेज़ी से बढ़ाया 44। 44 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर रन थे केवल 20। लेकिन उसके बाद
हमने देखा इस ओवर में 24 रन खर्च किए, 3 शानदार छक्के, 1 चौका और 1 डबल की सहायता से, और 2 छक्के लगाए थे दोस्तों मोहसिन नदाफ ने। एक शानदार छक्का ज़रूर जड़ा था थॉमस डायस ने, लेकिन उसके बाद थॉमस डायस को बैक टू द पवेलियन भी भेजा था इसी गेंदबाज ने, अर्थात जीतू ने। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हल्की हल्की सी हवा अब मैदान पर लहराती हुई, दौड़ती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। सुबह के सेशन में हमने देखा था बिल्कुल हवाएं रुकी हुई थी, अब हवा का साथ होगा और अब ये हवाएं करेगी फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रहेगा। अब देखना है दोस्तों कौन सा दिया रहेगा, कौन सा बुझेगा, क्योंकि कौन जीतेगा और कौन हारेगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। सुक्रोध मांझेकर की ये टीम जो कि खुद इस टीम में प्लेइंग 11 में हमें नज़र आते हुए पॉइंट की दिशा में खड़े हैं, अपने गेंदबाजों से खुश ज़रूर हुए थे अनिल और जहीर खान से। आखिरी ओवर बंटी बद्री के, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्वागत किया आदिल गजगे ने और खिलाड़ी बने दर्शक, क्योंकि 6 रन के लिए गेंद को हवाई यात्रा पर भेज दिया है। इस 6 के साथ भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। 50 रन ऑन स्कोर बोर्ड 3 विकेट के नुकसान पर। इस खिलाड़ी का भी हमने एजाज किया था, सम्मान किया था दोस्तों। पनवेल तालुके से बिलोंग करता है। हालांकि इस खिलाड़ी ने भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया था, और रायगढ़ के पूरे मुझे ऐसा लगता है कि एरिया में बंटी बद्रिके का नाम तो हमने बहुत ही सुना है दोस्तों। एजाज भाई कर्जीकर इनकी जानिब से भी 26,500 रुपये का बड़ा डोनेशन आया दोस्तों नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के लिए। फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, घुमाव था इस गेंद में, कमाल की गेंद थी ये होती है गेंदबाजी दोस्तों। अच्छी गेंद वापसी करते हुए बढ़िया गेंद मोहसिन नदाफ के विरुद्ध। हालांकि कोई गलत स्ट्रोक खेलने का मात्र प्रयास भी नहीं किया था, साहस दिखाने होंगे बंटी बद्रिके के विरुद्ध। और टिपिकल स्ट्रोक, और इस बार भी गेंद जाएगी बिग बिग 6 रन 57 रन। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। पहला स्वागत किया था आदिल गजगे ने, पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा था, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल्स प्राप्त करते हुए अपने 2 गेंदों में 7 रन बनाए थे। तीसरी गेंद बहुत ही बढ़िया रही थी बंटी बद्रिके की, जो कि घुमाव वाली गेंद थी, अपनी उंगलियों की जादू बिखेरी थी। लेकिन चौथी गेंद पर हमने देखा थोड़े आगे गेंद करे, हालांकि टिपिकल स्ट्रोक खेला है दोस्तों। यह स्ट्रोक इतना आसान नहीं था, कमाल का स्ट्रोक कहेंगे हम उसको, और उसे भी भेज दिया था 6 रनों के लिए। 57 रन। हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक मरतबा छोटी गेंद की पीछे रखी गेंद को बल्ला हवा में घुमा और गेंद रुककर सीधे विकेट कीपर के पास गई। शॉर्ट डिलीवरी इसको कहते हैं दोस्तों, जब गेंद ज़मीन पर पड़ने के बाद हल्की सी रुकती है, उठती है और फिर जाती है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें बल्लेबाज फंबल होता है, असमंजस में हो जाता है दोस्तों। आखिरी गेंद 57 ही रन अपने दाहिने हाथ से, राइट आर्म राउंड विकेट, और फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, मिडल से गेंद ऑफ स्टंप पर निकली। 22 की सूरत में केवल 1 रन मिला, और इस 4 ओवर की समाप्ति के बाद आपको स्कोर कार्ड पर लगते हुए रन नजर आ रहे हैं 58, यानी कि 58 रन बने हैं। 59 रनों की जरूरत है। शानदार बल्लेबाजी मोहसिन नदाफ की रही, क्योंकि 18 रन 3 छक्कों की सहायता से बनाए, और मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाधिक रन बनाने का एक इस मैच में इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया दोस्तों। 3 छक्के की सहायता से केवल 5 गेंदें खेली 18 रन बनाए, जबकि थॉमस डायस ने 1 चौका और 1 छक्के की सहायता से बनाए थे केवल 15 रन 7 गेंदों का सामना करने के बाद। शुभम जादव की इनिंग की अगर बात की जाए तो पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा था, दूसरी गेंद पर अपना विकेट खोया था, और सुमित डोंगरे की अगर बात की जाए तो 4 गेंदों के बाद सुमित डोंगरे ने बनाए थे 8 रन। आदिल गजगे ने केवल 2 गेंदों का सामना किया था, 2 गेंदें फेस की थी और 1 छक्के के साथ बनाए थे 7 रन। गेंदबाजी का पृथक्करण विश्लेषण अगर आप तक पहुंचाना चाहूँ तो गेंदबाजी में जहीर खान ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी पहली ओवर में
एक छक्का लगने के बावजूद भी केवल दिए थे 9 रन और एक बड़ा विकेट शुभम जादव का प्राप्त किया था। अनिल की अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो अनिल ने 11 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए थे, जिसमें थॉमस डायस और सुमित डोंगरे थे। बाद में बंटी की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बंटी ने अपने ओवर में 14 रन खर्च किए थे और सबसे महंगे जो गेंदबाज रहे थे जीतू, एक विकेट थॉमस का लिया था ज़रूर, लेकिन इसके लिए उन्हें 24 रन खर्च करने पड़े थे दोस्तों। सर्वाधिक रन देने का इस मैच में दोस्तों रिकॉर्ड जीतू के नाम है। दोस्तों ये नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के लिए PMC केबल के माध्यमातून वायफाय सेवा देण्यात आलेली आहे आणि या नेटवर्कची सेवा दिघीमध्ये सुद्धा चालू आहे। जर कोणाला वायफाय सेवा किंवा केबल TV कनेक्शन हवे असल्यास खाली क्रमांकावर संपर्क साधणे। कुणाल पेडणेकर याच्याशी आपल्याला संपर्क साधायचा आहे मित्रांनो। ज्याला कोणाला टेलिफोन किंवा मोबाईल नंबरची गरज असेल त्यांनी त्वरित आपल्या फोनवरती हे नंबर डायल करून ठेवावे। अर्थात मी ते नंबर पुढील प्रमाणे आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहे मित्रांनो। डिगीतील रहिवासी जे असतील 8421404758 8411040580 कुणाल पेडणेकर। PMC केबलच्या माध्यमातून वायफाय सेवा देण्यात आलेली आहे या स्पोर्ट्समध्ये। चलिए दोस्तों, दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम आपको लिए चलते हमारे साथी कमेंटेटर, हमारे भारदिल अजीज़, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई शादाब भाई के पास। दोनों संभालेंगे। टेनिस क्रिकेट का ये भी एक बहुत बड़ा नाम है जिसको हर रोज हम YouTube के जरिए देखते हैं। फिरोज शेख, मैन फ्रॉम अंधेरी। देखना है किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे फिरोज शेख। सामने उतना ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की दुनिया का, बद्री के। इस टीम में भी बहुत बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी है, जैसे कि हम पीछे विकेट के पीछे देखेंगे। आधे शतकों का बादशाह जिसे कहा जाता है, थॉमस डाइस, मैन फ्रॉम दहीसर। और ये टीम में दूसरे और एक खिलाड़ी पारगांव के हमें सुमित डोंगरे, जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियम लीग के दोनों भी मैन ऑफ द सीरीज के खिताब अपने नाम किए थे। फिरोज शेख, ओह क्या बात है, उतना ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया कवर के क्षेत्र में ड्राइव किया। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा। की गेंदबाजी का करारा जवाब देते हुए बद्री के पहली ही गेंद पे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया जिस गेंद को।
इस 4 रनों की मदद से खाता खुला सनराइज वडवली का। 4 रन फिरोज। ओह क्या बात है, उड़ाया है, देख रहे हैं वाइड स्लोगन के क्षेत्र में 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का बद्री के बल्ले से निकलता हुआ। मैंने अभी बताया था आपको, इस खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया कामगिरी की है अभी 2022 के इस वर्ष में। क्या बद्री के जिन्हें वडवली की जानिब से खेलने का मौका मिला है यहाँ पे गुलाम भाई पेशमाम ग्राउंड पे नाज क्लब की आयोजित करता स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में। मगर दोस्तों जो गेंदबाजी कर रहा है फिरोज शेख, उसमें भी क्षमता कूट कूट के भरी हुई है। बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी गेंदों पे जिसने नचाया है फिरोज शेख तैयार। ओह क्या बात है, कमबैक बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव किया था वहां पे। खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। फिरोज नए बल्लेबाज, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर ने दोनों हाथ खोले, वाइड बॉल। इस वाइड एक्स्ट्रा की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल जारी है। फिरोज शेख, स्वरूप नए बल्लेबाज। ओह क्या बात थी, हल्की हल्की गेंदों पे उंगलियां फिरोई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फिरोज शेख, ओह क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। के साथ कमबैक किया फिरोज शेख, दौड़ना शुरू किया और लेकिन उतना ही करारा शॉट लॉन्ग ऑन वाइड स्लोगन के क्षेत्र में करारा शॉट स्वप्निल के बल्ले से निकलता हुआ खनखनित षटकार। कर 18 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर की समाप्ति पे 18 रन का स्कोर है भाई, बहुत ही बढ़िया। थॉमस डाइस मुझे लगता है वो एक बहुत ही बड़ा नाम और इस टीम में है। ये भी एक बहुत ही बड़ा सितारा है टेनिस क्रिकेट का। मयूर वाघमारे बहुत ही बढ़िया रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने बहुत ही बढ़िया छाप छोड़ी थी। अभी फिलहाल ही रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से देखी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का कमान संभाला था इस खिलाड़ी ने। वही मयूर वाघमारे गुलाम भाई पेशमाम ग्राउंड पे नाज क्लब की इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आए हुए गेंदबाजी की कमाल संभालेंगे। दूसरी ओवर लेकर मानगांव की जानिब से मयूर वाघमारे। मैंने देखा था माथेरान प्रीमियर लीग में, क्या इस खिलाड़ी ने जबरदस्त गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। बिल्कुल सही शादाब भाई, हालांकि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर भी है और माथेरान के डे नाइट मैच में इसने 40 रन बनाए थे 13 गेंद। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा था लाइव। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी के भी जौहर दिखाए थे माथेरान में उन्होंने। मयूर वाघमारे ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। तो इस खिलाड़ी की बात ही कुछ अलग है। बड़े बड़े बल्लेबाजों को इसने अपने गेंदों पे नचाया है। देखना है अब बद्री के भी बहुत ही क्षमता वाला बल्लेबाज है। दोनों का आमना सामना होगा। मयूर वाघमारे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया बद्री के लिए। ओहो ब्लॉक होल की गेंद थी, उतना ही करारा शॉट, मगर वहां पे सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। खिलाड़ी तैनात है शुभम जादव, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। को भी पता है ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, किस तरीके से इसकी गेंदबाजी का सामना करना है, अपनी टीम को किस तरीके से कमबैक कराना है, ये दोनों बल्लेबाजों को पता है। मयूर उतना ही फुल टॉस गेंद थी वाइड स्लोगन के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है वहां पे। 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़े। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल।
तो वो 2 रन दौड़ के जो पूरे किए और ये 1 रन नो बॉल की सूरत में, ऐसे इस गेंद पे 3 रन आए और इन 3 रनों की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 23 रन। मयूर देखना है बद्रिके के लिए, बद्रिके किस तरीके से इस गेंदबाज की गेंदबाजी का सामना करते हैं। बढ़िया गेंद थी, उतना ही तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात मगर नो बॉल है, कोई विकेट नहीं और ये हिट हुआ है और आउट। क्या बात है, क्या थ्रो है यार, मयूर वाघमारे ने डायरेक्ट हिट किया, स्टंप बिखेरे और बद्रिके को जाना पड़ेगा पवेलियन के रास्ते। पहले विकेट का 24 रन। बहुत ही हार्ड लगी है, बहुत ही बड़ा विकेट मिला है रनआउट के। जो फुल बहुत ही बढ़िया हाल ही के फॉर्म में ये बल्लेबाज ने धमाल की बल्लेबाजी की है बद्रिके ने। अब उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज, क्या है बैट्समैन का नाम क्या है, किधर गए, जीतू पाटिल आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी का चयन हुआ है वड़ौली की टीम में। यह भी एक आइकॉन खिलाड़ी है जीतू पाटिल। देखना है बद्रिके के आउट होने के बाद जीतू पाटिल किस तरीके से अपनी टीम को किनारे पे लाते हैं। आइकॉन खिलाड़ियों का भरमार आज इस आईपीएल के फॉर्मेट में हमने इसके पहले भी देखा, इसके पहले इस जो मैच हुआ उसमें भी बड़े बड़े खिलाड़ी इस ग्राउंड पे खेले। प्रीतम बारी थे, राजेश सोरटे थे, नवाज खान थे, बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी इसके पहले वाले राउंड में खेले। और ये भी एक बड़ा आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेलने के लिए आया है वड़ौली की जानिब से जीतू पाटिल। मयूर वाघमारे गेंदबाजी की कमान संभाले हुए है मानगांव की ओर से। दूसरी ओवर का खेल जारी है। मयूर वाघमारे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद थी और ये डायरेक्ट हिट होता तो रनआउट का मौका हो सकता था, मगर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ के हिट करना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत ही बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़ के 1 रन को पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लॉस ऑफ बद्री के विकेट। मयूर वाघमारे अपनी फील्ड का मुआयना करते हुए, थोड़ा फील्ड को सजाते हुए, स्वरूप के लिए तैयार। ओहो ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, अंपायर अपनी तरफ मुड़े और ये वाइड बॉल। 1 रन की बढ़ोतरी हुई। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 26 रन। आप बड़े खिलाड़ी हैं, बिल्कुल अंपायर से एग्रीमेंट मत कीजिए प्लीज। मयूर दौड़ना शुरू किया, स्वरूप के लिए हो बहुत ही बढ़िया पंच किया, मगर खिलाड़ी उसके नीचे, फिरोज शेख नहीं गलती करेंगे और विकेट का पतन। छब्बीस रन के स्कोर पर यह दूसरा विकेट गिरा। अब उनकी जगह संभालने के लिए फिर एक आइकॉन खिलाड़ी अनिल। क्यों बजाओ बजाओ।
बजाओ बजाओ, अभी बजाओ, अभी छक्के चौके पे बजाओ, एकदम सन्नाटा हो गया है। कितने बजे देख? हाँ बस हो गया, नमाज वगैरह सब बजाओ, अभी जोर से जरा लगाओ धमधनी। मयूर तैयार, जीतू पाटिल के लिए। हो बाहरी किनारा लेती हुई बल्ले का गेंद पीछे की जानिब गई, डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का बरकर स्कोर हुआ 27 रन। ओवर के इख्तिताम हुआ। मयूर वाघमारे का बहुत ही बढ़िया ओवर देखने मिला, जिसमें 2 विकेटें चटकाई मयूर ने एक रनआउट की शक्ल में। अब नए गेंदबाज मानगांव की जानिब से शुभम जादव, ये एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। मानगांव की जानिब से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में इसने सिद्ध किया है, और ये भी खिलाड़ी हमारे एरिया का है मगर बाहर के दौड़े करता है। व्यवसायिक खिलाड़ियों में जिसका शुमार होता है वो शुभम जादव। गेंदबाजी के मोर्चे पर तीसरी ओवर लेकर देखना है अपनी टीम को किस पोजीशन में ले जाकर खड़ा करते हैं। तीसरी ओवर जो होती है ये निर्णायक ओवर होती है, इसमें बहुत सारे उलटफेर होते हैं। 12 गेंदे 22 रन, दोनों टीमें नोट कर ले। 32 रन चाहिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, अंपायर का इशारा, 2 रन। इन 2 रनों की मदद से टीम का बरकर स्कोर हुआ 29 रन, 29 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। शुभम जादव तैयार, जीतू पाटिल के लिए बहुत ही तगड़ा शॉट, मगर फील्डर वहां पे मौजूद, डायरेक्ट हिट होता तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था, मगर कोई खतरा नहीं। दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए। इस 1 रन की मदद से टीम का बरकर स्कोर हुआ 30 रन। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। शुभम जादव अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज अनिल के लिए बहुत ही तगड़ा, उतना ही तगड़ा शॉट, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन। थैंक यू। इस 6 रन की मदद से टीम का बरकर स्कोर हुआ 36 रन, 36 रन। क्या तगड़ा शॉट मारा अनिल के बल्ले से निकला, बहुत ही बढ़िया शॉट। और ऐसे ही छक्के चौकों की जरूरत है। अगर अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाना है तो बल्लेबाज को अपने हाथ दिखाने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे। सिंगल डबल से अब काम नहीं बनेगा। शुभम जादव बल्लेबाज अनिल के लिए, ओह घुमाई थी गेंद, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। मस्ट डाइस के हाथों में, स्कोर वहीं पे रुका हुआ। आठ गेंदे 23 रनों की जरूरत शुभम के लिए। ओहो क्या बात है, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे गति की रही, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर थॉमस डाई बिल्कुल चतुर तैनात थे, कोई गलती नहीं की गेंद को गैदर करने में। और अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार शुभम जादव। फिर से अनिल तैयार। अनिल ने 2 हिट लगाने की कोशिश की थी मगर गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। शुभम तैयार। ओ पटकी हुई गेंद,
अंपायर से दाद मांगी मगर अंपायर का कोई इशारा नहीं। डॉट गेंद शुभम जादव की ओवर का खात्मा हुआ। अब चौथी ओवर लेके टीम की जानिब से सूरज। 6 गेंदे 23 रन, दोनों टीमें नोट कर ले। बल्लेबाज 6 गेंदे 23 रन से जीतू पाटिल। कुछ करना पड़ेगा, अपने दमखम दिखाने पड़ेंगे। आइकॉन की सूरत में आप आए हो। ओह बढ़िया शॉट, मगर कारपेट के द्वारा गेंद जाती हुई। फील्डर वहां पे तैनात है। दूसरे की रनिंग और ये दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 38 रन, 38 रन। सूरज देख रहा है किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जीतू पाटिल, ओह लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। वहां पे 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और यह दूसरा भी रन आसानी के साथ पूरा किया। मगर लंबे हिट तो लगाने पड़ेंगे दोस्त। अगर आपको ये मैच को जीतना है, अपनी झोली में डालना है, तो बड़े हिट बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। जीतू पाटिल मेहनत तो कर रहे हैं मगर गेंद बल्ले पे नहीं आ रही बराबर से। सूरज, ओहो क्या बात है, रफ्तार रफ्तार बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर थॉमस डाई के हाथों में और विकेट का पतंग डीजे। सूरज अगली गेंद लेके तैयार हो रहे हैं। 40 रन हो चुके हैं। सनराइज वडोली का स्कोर 3 गेंदों में 19 रन चाहिए। अब जीतना है तो 3 गेंदे 19 रन। सूरज दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और ये बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पे शुभम जादव वहां पे थे, गलती नहीं करी। और नए बल्लेबाज पार्थ आए हैं। दूसरे छोर पे स्ट्राइक एंड पे अनिल। ओह बहुत ही बढ़िया गेंद थी, खिलाड़ी वहां पे तैनात है मगर अब सिर्फ मैच जो है पूरी तरीके से मानगांव की झोली में चला गया है दोस्तों। आखिरी गेंद का आना बाकी है और रन चाहिए 18। बहुत ही तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, उतना ही बढ़िया कैच वहां पे रिहान द्वारा और विकेट का पतंग हुआ और एक विकेट गया। इसी के साथ मानगांव में जीत लिया है।